नमस्कार मंडली। मार्केट में एक और नया एआई टूल आ गया जिसका नाम है कोपायलट वर्कस्पेसेस, जिसको लॉन्च किया है गिटहब ने। और आपको पता है गिटहब किसकी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट की। तो बेसिकली कोपायलट वर्कस्पेस को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑलराइट, और आपको पता रहेगा कि कोपायलट टूल है ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन कोपायलट वर्कस्पेस थोड़ा उससे अलग है। कोपायलट टूल क्या करता था? ऑटो कंप्लीशन का काम करता है। बेसिकली आप जो कोड लिख रहे हो कुछ, वो ऑटो कंप्लीट आपको सजेस्ट करता है कि इसके आगे का जो लाइन होगा ये होगा। लेकिन कोपायलट वर्कस्पेस में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोपायलट? ऑलराइट, तो इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। तो ये एक और एआई टूल है, जैसे डेविन है, आप समझ लो ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है ये। जैसे डेविन में कुछ हो रहा था कि डेविन में ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो रहा था, वैसे ही कुछ कोपायलट वर्कस्पेस ने भी किया है यहाँ पे। तो इसमें फटाफट जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो ये काम कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये गिटहब का रेपोजिटरी है ब्लेड। ऑलराइट, यहाँ पे देखोगे बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। इश्यूज में आप जाओगे, कोई भी ऐसा इशू ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे ना एक बटन आ जाएगा ओपन इन वर्कस्पेस। और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं प्ले करता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या है। देखो ओपन इन वर्कस्पेस ऐसा रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिकेशन। मतलब करंटली यहाँ पे जो इशू है ये है, ये कुछ पॉइंट है इशू के, और उसके बाद ये प्रपोज करेगा, ठीक है, वो इस इशू को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसका प्रपोजल रहेगा। ऑलराइट, प्रपोजल के बाद यहाँ पे देखो जनरेट प्लान, नया बटन यहाँ पे मिल गया जनरेट प्लान। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे जनरेट प्लान पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये प्लान जनरेट करके दिया कि कौन कौन से फाइल में मॉडिफिकेशन यहाँ पे मतलब अपडेट करने वाला, कौन कौन सी फाइल को, और यहाँ पे पूरा प्लान बताइए क्या क्या अपडेट करने वाला पॉइंट वाइज। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 फाइल उसने बोला कि ये 2 फाइल में हम लोग अपडेट करेंगे, ओके, और क्या क्या अपडेट करेंगे वो यहाँ पे एज अ पॉइंटर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो एक और बटन आ गया इम्प्लीमेंट सिलेक्टेड फाइल्स। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेगा, ये उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। देखो यहाँ पे जो 2 फाइल उसने सजेस्ट किया था और जो पॉइंट उसने सजेस्ट किए थे, उसने क्या किया पूरा यहाँ पे उस फाइल में वो सारी चीजें अपडेट करके यहाँ पे दे दिया। ऑलराइट, ऑटोमेटिक ये सब हो रहा है, जस्ट एक बटन क्लिक पे हो रहा है सब चीजें, ठीक है। अब देखो इसमें ना ये आप एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसने पूरा परफेक्ट नहीं किया, जैसे उसने बोला वैसे परफेक्ट नहीं किया, जैसा हमको चाहिए वैसा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें ये कोड में एडिटिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप उसका डायरेक्टली पीआर रेस कर सकते हो। पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट रेस कर सकते हो, या फिर उसको आप डायरेक्टली ओपन लाइव प्रीव्यू मतलब देख सकते हो कि जो हम लोग ने मॉडिफिकेशन किया है वो कैसा हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो ओपन लाइव प्रीव्यू, और जैसे ही ओपन लाइव प्रीव्यू करोगे तो जो भी आपने अपडेट किया है वो यहाँ पे एज अ लाइव प्रीव्यू आपको दिखेगा। ये सारी चीज़ आप देख रहे हो कि सिर्फ आप नेक्स्ट करके इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे आपने कुछ भी कोड नहीं लिखा, सब कुछ यहाँ पे एआई टूल ने सजेस्ट किया है कि ये प्लान है तो ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारी फाइल्स है, उसके बाद उस फाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, और जैसे आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया उसने सारी फाइल्स को मॉडिफाई कर दिया, और उसके बाद आपने उसको लाइव प्रीव्यू भी देख लिया। अगर ये 100% वर्क करेगा तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कैसा होता है ना, जो आपके अभी भी एलएलएम मॉडल्स है, ये किसके ऊपर काम करता है? अभी भी एलएलएम मॉडल्स पे भी काम करता है बेसिकली। तो वो इतने परफेक्ट नहीं है। आप अभी भी कोई सॉल्यूशन मांगते हो तो इतना परफेक्टली आंसर नहीं मिलता है, उसमें भी आपको थोड़े मोड़े अपने हिसाब से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो बहुत लोग आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या ये अब डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, क्या अब मार्केट में जॉब नहीं रहेगा जैसे डेविन करने वाला है? तो नहीं, ठीक है, डेविन भी नहीं करेगा, ये भी। अभी तक ऐसा कोई एआई टूल नहीं बना है कि मेरे हिसाब से जो डेवलपर्स को रिप्लेस करते हैं। देखो लोगों को लगता है कि डेवलपर का सिर्फ काम होता है कोडिंग करना। एक्चुअली कोडिंग ना 30% होता है, उसके अलावा भी डेवलपर्स के तो बहुत सारे और काम होते हैं, ठीक है। तो अभी डेवलपर्स को मेरे हिसाब से 10 से 15 साल अभी भी डेवलपर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसा है वैसे चलेगा। लेकिन हाँ, एआई टूल्स आते जाएंगे, नए नए एआई टूल्स आएंगे। उससे क्या होगा, जो डेवलपर कोई टास्क 1 घंटे में करता था उसको आधे घंटे में करेगा। तो स्पीड, जो प्रोडक्टिविटी होगी ना वो डेवलपर्स की बढ़ने वाली है। और भी स्टार्टअप्स आने वाले हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, फटाफट चीजें अब मार्केट में आने वाली हैं, समझ लो। लेकिन मेरे हिसाब से डेवलपर्स की ऐसे मार्केट में डिमांड कम नहीं होने वाला, और मेरे हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्टार्टअप नए नए बन रहे हैं तो डेवलपर्स का डिमांड, नए नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं तो उसमें डेवलपर्स का जरूरत पड़ेगा। और देखो मैं अभी भी इंटरव्यू लेता हूँ तो उसमें क्या होता है, अभी भी मेरे को फील होता है कि क्वालिटी डेवलपर्स जो है ना मार्केट में अभी भी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन बहुत कम है। डेवलपर्स बहुत सारे, लेकिन क्वालिटी डेवलपर्स अभी भी नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो और कुछ सीख रहे हो, डीएसए कर रहे हो, फ्रंट एंड कर रहे हो, करते रहो, ठीक है, प्रिपेयर करते रहो, अच्छे से करो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो अभी सब लोग जैसे कि अगर रिएक्ट, सब लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्ट सीख लें। तो जब हम लोग रिज्यूमे देखते हैं ना, सबका रिज्यूमे ऑलमोस्ट सेम दिखता है,
कोई डिफरेंशिएटर नहीं दिखता किसी के रिज्यूमे में। तो आप ऐसा सोचो कि यार आपके रिज्यूमे में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी के रिज्यूमे में नहीं है, आप ऐसा क्या कर रहे हो डिफरेंट जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी एज अ डेवलपर्स। हर एक डेवलपर का अपनी एक खासियत होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको फिलहाल के लिए डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मार्केट से डेवलपर का डिमांड कम हो जाएगा एआई टूल्स की वजह से, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।